बम्भी लिपि का भी नाम था। तो उस बम्भी लिपि उठा के फिर कहा गया कि ये लिपि जो है हम इसको बम्भी लिपि भी कह सकते हैं। अब क्या किया कुछ लोगों ने उस बम्भी को हिंदी में ब्राह्मी कहना शुरू कर दिया। तो जरा सोचिए जिनको हजार साल पहले भारत के क्या राजा लिखते पढ़ते थे, क्या वो लोग लिपि कौन सी लिपि प्रयोग करते थे, उसकी जानकारी आपके किसी भी ब्राह्मण को नहीं थी। न वो पढ़ना लिखना आता था। कहाँ था भारत में उस समय? पूरे भारत में इतने सारे सम्राट हुए हैं, सबके शिलालेख मिल गए, सब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब बुद्धा की बात कर रहे थे। बुद्ध की मूर्तियां जमीन से निकल रही हैं, बुद्ध के विश्वविद्यालय निकल रहे हैं, विदेश से स्कॉलर आके बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, हर जगह। आपके ब्राह्मण कहाँ थे भाई? अगर उस समय होते तो उनको नाम तो कम से कम पता होता ना कि हाँ भाई ये नाम की भी लिपि चलती थी, हमारे पूर्वज भी उस समय इसमें लिखते होंगे। आप अभिषेक आज की डेट में मोबाइल आया है ना, तो कोई जी जी। कोई कहेगा कि ये मोबाइल जो है कोई रिक्शा चलाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ जो है जो कंप्यूटर चलाता है वही इस्तेमाल करेगा। बताइए ऐसा कोई कहेगा? या ये मोबाइल जो है सिर्फ ईसाई इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम और जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं नहीं, सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तो तरह से जब जब लिपि आई तो उस लिपि का उपयोग सबने किया होगा ना। जब जैन वाले भी पाली लिखते थे, धम्म लिपि का प्रयोग करते थे, बुद्धिस्ट भी करते थे, तो आपका ब्राह्मणिकल सिस्टम कहाँ था जिसको ना उस लिपि की जानकारी थी ना उस तो भाषा में कभी लिखा था? कहाँ पे वो? सुनिए तो सर, एक मिनट, मैं ये जानना बोलिए। चाहता था आपसे कि हम्म मैंने किसी से दीक्षा नहीं लिया, मैंने किसी से जानकारी लिया, मैं अपने खुद से रिसर्च करता हूँ, जितना मिल सके उतनी ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बाकी जैसे आप हम्म जैसे मिल गए तो वो ज्ञान दे देते हैं कुछ। तो मैंने कुछ हम्म ऐसे मैंने सर्च करा था गूगल में, इस हिसाब से भगवान हम्म जो बुद्ध थे वो किस वजह हम्म से उन्होंने अलग समाज से अपना खुद का कार्यस्थल चालू किया कि यहाँ पे बहुत बलि प्रथा चलती है, यानी जो पशुओं के साथ है गलत व्यवहार होता है, लोगों के साथ गलत होता है, छुआछूत का बहुत वो अलग अलग सिस्टम चलता है, इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अपना अलग पथ निर्धारित किए और अपना ज्ञान बांटना चालू किए। ये बात को हम मानते हो ना? हाँ बोलिए, पूरी बात रख लीजिए आप अपना। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गूगल के अकॉर्डिंग सर्च करा था, तो भगवान बुद्ध जो जिसमें क्या ये हिंदू जो धर्म है उसमें अलग अलग शाखा है, जैसे एक शिव पूजा करने वाले, एक विष्णु पूजा करने वाले, एक नौ दुर्गा पूजा करने वाली। तो उसके उसकी शाखा से भगवान बुद्ध आए थे, ये जानकारी मिली मुझे। उन्होंने देखें अपने राज्य जब से। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, अभी भारत में जी, सारा पैसा कौन से वर्ग के पास है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें पैसा कौन से वर्ग के पास है? इसका ये जानकारी नहीं मुझे। जो जिसकी जो हैसियत है वो कमा रहा है इस हिसाब से। अच्छा भारत के जो टॉप 10 जो धनीपति हैं उसमें से कितने शूद्र में से आते हैं अब मैं या अंत्यज में देखो, से मेरे आते को हैं? मैं कभी जाति व्यवस्था में गया ही नहीं हूँ आज तक, अच्छा इसलिए जाति मुझे इसके व्यवस्था में आप बारे में नहीं गए हैं तो आप नहीं क्षत्रिय नहीं। कैसे बन गए? आप जाति व्यवस्था में अब नहीं गए तो आप क्षत्रिय कैसे बन गए थे? अब देखो, अपने पिछले जो भी दादा परदादा थे उनके उनके अनुसार चल रहे हैं अपन। अच्छा उन्होंने वो आपके अपने धर्म से ग्रंथ क्षत्रिय में लिखते हैं। अच्छा आपके धर्म ग्रंथ में क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे बताई गई है महाभारत में? पढ़ा है आपने? नहीं नहीं, वो भी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा वो भी नहीं पढ़ा है। चलिए वही मैं जी आपको दिखा देता हूँ, एक बार वो भी जान लीजिए क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं ना। जी। जब आप धर्म ग्रंथ की बात कर ही रहे हैं तो अच्छी तरह से देख ही लीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे चैनल को रेगुलर नहीं देखते क्या? नहीं सर, मैं रेगुलर नहीं लेता, मेरे को टाइम मिलता, मेरा क्या इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपना काम करता हूँ। जैसे आज मैं अच्छा। बैठा था, थोड़ा खाली टाइम था, लाइट गोल थी घर के पास, तो मैंने कहा देखता हूँ, हम्म। आपका चैनल सब्सक्राइब था तो मुझे नोटिफिकेशन आई, तो मैं चेक कर रहा था। अच्छा। अच्छा फिर कोई ज्वाइन बात हुआ नहीं, मैं। हम आपको आज महाभारत पढ़ाते हैं। महाभारत पढ़ लीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। ये महाभारत का गीता प्रेस गोरखपुर आप निकालिए, गीता प्रेस गोरखपुर का आदि पर्व पहला ही 6 खंड है। पहला ही खंड का 64 चैप्टर, जो चैप्टर का नाम आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है बोल्ड। छोटे अक्षर दिख रहे हैं सर, बहुत छोटे दिख रहे हैं, समझ नहीं आ नहीं रहा नहीं, है। यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर ऊपर जहाँ चतुष्षष्टि तमो अध्याय लिखा हुआ है उसके हाँ नीचे। हाँ, जी। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और कोई वृद्धि बात नहीं, तथा। कोई बात नहीं, बस हाँ बस जी। बस यहाँ लिखा है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति। अब ये चीज जो है कोई मैं नहीं लिखा हूँ,
या कोई गैर ब्राह्मण नहीं लिखा या कोई क्षत्रिय नहीं लिखा। ये आपके जो लोग कहते हैं जी। कि जिस धर्म को ढो रहे थे उन्होंने खुद लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसका जो है तीसरा श्लोक पढ़िए आप, चौथा श्लोक पढ़िए, चौथा और पांचवा का जो हाईलाइटेड है वो पढ़ दीजिए। पुस्तकाल समझ नहीं। पुस्तकाल में जन्म गिनिंदन परशुरामेन। आप पढ़िए ना, मुझे थोड़ी संस्कृत कम आती है, अभी हिंदी का ज्यादा नहीं नहीं, होता है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी वाला पढ़िए। हिंदी, चार अच्छा। पांच हाँ, हिंदी वाला पढ़िए। एक मिनट पढ़ रहा हूँ। इसकी बार पृथ्वी को छतरी रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब, अच्छा ये तो उनके बारे में परशुराम हाँ, ऋषि। परशुराम है, यहाँ लिखा हाँ। है पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार जी। पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके, क्या लिखते हैं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके। आप बता रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं, लेकिन ये तो लिख रहे हैं कि 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय रहित कर दिए। उसके बाद से उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी, उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। अब ये कह रहा है कि भृगुनंदन जो है, मतलब कि परशुराम, इस लोक को क्षत्रिय शून्य, क्षत्रिय शून्य मतलब कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, जीरो जी। कर दिया था। उसके आगे लिखते हैं क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप बता सकते हैं मुझे?